हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम आने ही वाला है, सबको पता है। लेकिन जैसे मैंने आपको थंबनेल को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उससे पहले कि जैसे मेरे 80 में से 80 आए थे लास्ट ईयर, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं उस चीज़ को कि मैंने 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 80 आए थे मार्क्स, ठीक है जी। रीजनिंग में 40 किए थे और क्वांट में शायद मैंने 39 किए थे, तो एक नंबर मुझे नॉर्मलाइजेशन का मिल गया था। मे भी शायद शिफ्ट ऑफ हो, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे 80 में से 80 आए थे, ठीक है जी। अब आपके भी आ सकते हैं इतने, ठीक है। तो कैसे लेकर आ जाए, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि प्रैक्टिस करते रहो, है ना। अभी जो टाइम है स्पीड इंक्रीज करने का टाइम है। आप जितनी ज़्यादा स्पीड पे काम करोगे, और आरबी क्लर्क ऐसा पेपर है इसमें सिर्फ स्पीड टेस्ट होती है और स्पीड और एक्यूरेसी दो ही चीज़ें टेस्ट होती है। दो भी बात करूँगा मैं, ठीक है। पहली बात स्पीड की बात करते हैं। स्पीड आप इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर लो कि आप सेकंड्स में थॉट से उसके आंसर निकाल सको, क्योंकि देखो वहाँ जो क्वेश्चन लिखे होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं और उनको करना बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पीड नहीं बनाओगे, कई बार सोचते हैं ना कि क्वेश्चन तो आसान है, सिंप्लीफिकेशन आसान है, क्या करना है 21 + 43 - 44 करना है, इसको तो मैं कर ही लूँगा, या तो ईजी छोड़ देता हूँ। ऐसे नहीं करना है। ईजी क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी, वो आपकी स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे और उसको करते करते आप आगे तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो एक ज़्यादा स्पीड पर ध्यान दे सकते हो। दो, ये मत सोचो कि आसान है, मुश्किल है। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इजी क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैं तो कहता हूँ अब, है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो आपके थोड़े जो माइंडसेट होता है आपको उसको और इंक्रीज करेंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो बार बार बोल रहा हूँ कि स्पीड पे ध्यान दो। जो भी मैंने जैसे स्पीड पे क्या करें, अगर बात करें स्पीड ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहते हैं तो मैंने कल एक वीडियो डाली आरबीपीओ के बारे में, वो स्पीड को लेकर ये पूरी वीडियो। तो अगर आप उसको देखोगे लास्ट वीडियो की मेरी, इसके पहले वीडियो, तो उसको जाकर देखिए, उसमें आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी और वहाँ से आपको और डिटेल में चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक, इस वीडियो के बारे में, और जो शायद यही बात मैं बताने आया हूँ आज, कि गलतियाँ कैसे ना करें। आरआरबी क्लर्क ऐसा पेपर है जिसमें 80 सवाल आते हैं और काफ़ी सारे स्टेट्स की कट ऑफ जो होती है 75, 76, 77 ऐसे जाती है, लगभग की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये, अगर आपने 3-4 सवाल भी, 4 सवाल भी गलती कर दिए तो आप हो सकता है काफ़ी स्टेट ये टफ से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए कि भैया कम से कम गलतियाँ कैसे हो, कैसे उसको सीखा जाए, कैसे वहाँ पे काम किया जाए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे हमेशा एक चीज़ याद आती है कि मेरे एक दोस्त था किट्टू, और वो हमेशा मुझे एक बात कहता था कि शर्मा जी आप ना फालतू टेंशन लेते हो शर्मा जी, है ना। क्या होता है कि शर्मा जी, गलतियाँ करना इंसान की फितरत में होता है पर नीयत में नहीं होना चाहिए, है ना। हम मानते हैं हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए फिर आपको ये नहीं नियत में रखनी चाहिए कि भाई जानबूझ के गलतियाँ नहीं करनी चाहिए आपको। उसका मतलब ये था, मैं जितना मुझे थॉट याद आ रहा, पूरा मुझे अच्छे से याद नहीं, बट उसका कहने का मतलब ये हुआ करता था कि गलतियाँ होती हैं इंसान से, उसकी फितरत में होती हैं, पर आपको उसको अपनी हैबिट नहीं बनानी है, आपको नियत में नहीं लेके आना उसको अपनी में ना। तो ध्यान रखिए, अगर आपको पता लगता है कि आपने आज मॉक दिया आरबी क्लर्क का और आपको लगता है कि आपके 6-7 सवाल ऐसे ही गलत हो गए, है ना, तो उन पे ध्यान दीजिए, वो गलत कैसे हुए, क्यों हुए, कहाँ गलतियाँ हुई, और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ समझेंगे हम लोग कि जब पेपर आपका होगा तो मैथ्स में गलतियाँ होने का चांस नहीं होता। अगर आपकी मैथ्स में गलतियाँ हो रही है मतलब आप बहुत केयरलेस हो। क्यों? क्योंकि आप जब सवाल अटेम्प्ट करते हो आपका एक उत्तर आता है और बहुत कम रेयर चांस होगा कि आपका जो उत्तर आ रहा है वो गलत भी है और वो ऑप्शन में भी है। अदरवाइज आपका एक आंसर आएगा और आंसर ऑप्शन में होगा तो आपका सही आंसर वो, है ना। अगर आपका आंसर आया ऑप्शन नहीं, मतलब वो गलत। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपका आंसर आया वो ऑप्शन में है और वो फिर भी गलत है। होता है ऐसा कई बार, मैं एग्री करता हूँ, बट ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर। तो मैथ्स में एक्यूरेसी ऑलमोस्ट अपने आप ही आ जाती है अगर आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो। तो बात कहाँ फंसती है, कहाँ गलतियाँ होने का चांस होता है, मेरे को ऐसा लगता है एक पजल में भी गलतियाँ नहीं होती हैं। अगर आपकी पजल बन गई है तो आपके मतलब सारे पजल सही है। कई बार होता है बहुत रेयर कि आपकी पजल गलत भी बन गई और आंसर भी मैच कर गया आपकी, वरना आप देखोगे कि आपके 2-3 आंसर पक्का आपके मैच नहीं करेंगे, आपके आंसर में मैच नहीं हो रहा होगा, तो आपको पता लग जाए कि मेरी गलती है, ठीक है। ये सब बातें बाद की बात है, स्पीड आप गेन कर लोगे। स्पीड के लिए मैं बोल रहा हूँ कल वाली वीडियो देखो, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, फालतू में बार बार उसी चीज़ को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि मैंने क्या बोला आपको कि पजल में भी ऐसी गलतियाँ नहीं होती हैं। तो गलतियाँ होती कहाँ हैं फिर? गलतियाँ होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। गलतियाँ होती हैं एडिशन सिंप्लीफिकेशन में, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, है ना। गलतियाँ होती हैं स्लॉग्स में, गलतियाँ होती हैं इनइक्वालिटीज़ में। तो ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं फिर? इन चीज़ को समझें भाई। ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें आप बहुत जल्दी करने के चक्कर में गलतियाँ कर देते हो,
है ना। सबसे ज़्यादा गलतियाँ मैं देखता हूँ होती हैं इनइक्वालिटीज़ में हो गई, स्लॉक्स में हो गई, या फिर सिम्प्लिफिकेशन में हो गई। सिम्प्लिफिकेशन में गलतियाँ कम होनी चाहिए बट हो गई, चलो। तो ये क्यों हो रही है? तो जब आप पेपर कर रहे हो तो आपको लगा कि आज मेरे स्लॉक के क्वेश्चन गलत हो गए, अगर तो दो तरह की गलतियाँ, एक तो जानबूझ के गलत, मतलब जानबूझ के मतलब कि आपको पता ही था वो करना कैसे, वैसे गलती हुई तो ठीक है, उसको समझिए कैसे नहीं करना था। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आ रहा उसको समझिए और वो ठीक करिए, पहली बात तो। सेकंड ये कि आपसे गलती से गलती हो गई, जो एक चीज़ होती है ना कि गलती से गलती हो गई, मतलब भैया हो जाता है बस। कल भी एक बात हो रही थी, कहते भैया हो जाता है बस, पता नहीं गलत कैसे हो जाता है। अगर वो हो रहा है ना तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक आ जाता है जहाँ पे आपसे गलती होती है, थोड़ा सा केयरलेस मतलब कम हो जाइए, मेरा माने थोड़ा स्ट्रिक्टली उस सवालों करिए। मान लीजिए 4 सवाल है, पहले आप 10-10 सेकंड लगा रहे थे, 15-15 सेकंड लगा ले यार, है ना। टाइम होता है, ये तो मान के चले टाइम होता है। 80 सवाल किए जा सकते हैं अरबी क्लब में ईजिली, टाइम होता है। मान के चले अगर पहले 10 सेकंड लगते थे 15 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता 20 सेकंड में, है ना। पड़ेगा तो 1 साल का पड़ेगा, लेकिन अगर वो 4 गलत हो गए तो सोच लो कितने सवाल 4 गलत हो गए तो 5 नंबर कट जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक हम ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया समझो कि गलतियाँ हो जाती हैं पर गलतियाँ आपने करनी नहीं है। आपको दिख रहा है जो चीज़ गलतियाँ हुई हैं उनको इम्प्रूव करें, है ना, उन पे काम करें, ध्यान दें। जब वो पेपर में आती हैं उनमें थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएं, ध्यान से करें, ऑब्जर्व करें, उस सवाल को दोबारा पढ़ें अगर मतलब आपने सवाल कर सॉल्व कर दिया। और कहीं पर भी अगर आपको ये लगता है कि भाई आप कि ये सवाल जैसे आपने किया, कई बार ना कुछ गलत सी फीलिंग आ जाती है कि यार जल्दी में कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसको दोबारा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। गलत करने से बेटर होता है एक बार रीचेक कर लें, मेरा मानना ही है भाई, ठीक है, ऐसे पेपरों में। तो यही चीज़ें मेन थी इस वीडियो में। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होता डेली की आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाए, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट थी, गलतियाँ कैसे ना करें, उससे बचें, ठीक है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है ना कि काफ़ी हम स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े सवाल भी हम लोग दिमाग में करने लगते हैं। अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को यार। आपको पेपर पेन दिया हो उसका यूज़ करें मेरा भाई, ठीक है। जो सिंपल क्वेश्चन है वो यूज़ कर सकते हैं, दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, देख के सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे तो क्वेश्चन ज़रूरत ना करें कि फालतू चीज़ें ना करें, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी मिली हो और मैं अपने दोस्त किट्टू को थैंक यू बोलना चाहूँगा सलाह के लिए। उसकी बदौलत मैंने बहुत सारे पेपर निकाले और बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए, बाय।